स्वागत है आपका टीवीएस टॉक्स यूट्यूब चैनल में। हम दोबारा हाजिर हैं अनुपमा के एक नए एपिसोड के अपडेट के साथ। तो उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही रोज़ अपडेट्स आपको सुनने को मिल सकें। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ हुआ है आज के एपिसोड में। टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आध्या प्रेम को पानी से बचा लेती है और उसे कहने लगती है कि तुम दिखते तो 6 फुट के हो पर फिर भी तुम 3 फुट के पानी में डूब गए, क्या टैलेंट है तुम्हारा। फिर आध्या ये भी कहने लगती है कि पता है यहाँ पे लड़का लड़की आपस में अपना रिश्ता जोड़ने के बाद साथ में डुबकी लगाते हैं, पर आज तुम्हारी वजह से बिन मतलब के मुझे पानी में डूबना पड़ा। दिखने में तो अच्छे हो और बॉडी भी बहुत अच्छी बनाई है तुमने, पर पानी से डर गए। एक नंबर के डरपोक हो तुम। यही बोल रही होती है आध्या, तभी प्रेम अचानक उसे डर के मारे गले लगा लेता है। फिर आध्या उसे अपने से दूर हटा देती है और बोलती है कि दूर हटो मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की। दोबारा ऐसा किया ना तो तुम्हारे पेड़े बना के पूरे गरीबों को बांट दूंगी, इसलिए अब चलो यहाँ से अभी। फिर आध्या प्रेम को पानी से बाहर निकाल कर लाती है। फिर अगले सीन में शाह उसमें पूजा के लिए बा डॉली को ढूंढने लगती है। तभी अंश ये कहने लगता है कि बा, आपको तो पता है ना कि वो जब देखो खोई हुई रहती है। अनुपमा फिर अंश को कहती है कि अंश, बड़ों के बारे में ऐसा नहीं बोलते। तभी दूसरी तरफ वहाँ डॉली को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पे किसी से बात करते हुए नजर आती है और कहने लगती है कि कुछ पता चला क्या उसका, हो सकता है कि वो मर गई हो, अगर ज़िंदा होती तो इतने सालों में मिल ही जाती। जो भी हो मुझे खबर देते रहना। फिर डॉली फ़ोन रखने के बाद अजीब से बिहेव करने लगती है और खुद से बोलने लगती है कि चाहे जो भी हो वो कभी वापस नहीं आनी चाहिए। तभी डॉली को बा आवाज़ देने लगती है। फिर वो पूजा के लिए हॉल में आ जाती है। फिर अनुपमा डॉली को देखकर ये बोलने लगती है कि आप ठीक तो है ना। डॉली फिर ये बोलती है कि क्यों, आप चाहती है कि मुझे कुछ हो जाए क्या। मुझे कुछ नहीं होगा, जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं तो मुझे कुछ क्यों होगा। अनुपमा फिर डॉली को बोलती है कि आपने क्या किया है क्या नहीं, ये अब ये तो सिर्फ आप जानती है और कान्हा जी जानते हैं। मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आप गलती का बोझ उठाकर मत घुमा करिए। डॉली फिर से बड़बड़ाने लगती है और कहने लगती है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया। तभी बात डॉली को कहती है कि चुप हो जा, अब आरती करते हैं। फिर अनुपमा घर पे आरती करने लगती है। तभी वहाँ अचानक पुलिस घर पे आ जाते हैं और अनुपमा को बोलने लगते हैं कि अनुपमा जी, हम आपकी बेटी की जानकारी लेकर आए हैं। फिर दूसरे सीन में आध्या प्रेम के दोस्तों को डांटने लगती है और बोलती है कि अपने दोस्त को बचाने के लिए तुम लोगों ने पानी में क्यों नहीं कूदा। वहाँ दूर से क्या खड़े होकर बोल रहे थे कि आ जाओ आ जाओ, आकर कूदना चाहिए था ना, अपने दोस्त को बचाना चाहिए था ना। फिर आध्या प्रेम को भी कहने लगती है कि तुम ना वाटरप्रूफ रेड्स बना लो, जब अगली बार गिरोगे तो काम आएंगे। ये सुनकर फिर प्रेम हंसने लगता है और बोलता है कि आप बातें बहुत अच्छी कर लेती हैं। आध्या फिर ये बोलती है कि मैं तुम्हारी काकी लगती हूँ क्या जो तुम मुझे आप कह रहे हो, ये तुम कौन से ज़माने की भाषा बोल रहे हो। प्रेम फिर बोलता है कि तमीज़ के ज़माने की भाषा बोल रहा हूँ मैं। आध्या फिर ये बोलती है कि तुम ना सिर्फ दिखने में स्टाइलिश हो पर तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल पुराने ज़माने का है। प्रेम फिर ये बोलता है कि मेरा नाम भी पुराने ज़माने का है। आद्या फिर ये बोलती है कि अब बिना नाम बताए तो तुम मानोगे नहीं, तो बताओ तुम्हारा नाम क्या है। प्रेम फिर बोलता है कि मेरा नाम है प्रेम। आद्या फिर ये बोलती है कि अभी भी टाइम है, बदल लो अपना नाम। प्रेम फिर ये बोलता है कि क्यों, इस नाम पे क्या प्रॉब्लम है। हमारे जनरेशन के लिए भले ही ओल्ड फैशन का आइडिया होगा, लेकिन मुझे तो प्यार में विश्वास है। आद्या फिर ये बोलती है कि ठीक है करते रहो विश्वास, पर ज़रा पानी से दूर होकर करना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें बचाने आने नहीं वाली। ये कहकर आद्या वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में वहाँ शाह उसमें पुलिस की कही हुई बातें सुनकर अनुपमा उनसे ही पूछने लगती है कि बताइए सर, क्या जानकारी देने आए हैं आप। पुलिस वाले फिर अनुपमा को बोलते हैं कि इतने साल बाद आपकी बेटी को लेकर बहुत बड़ी जानकारी मिली है हमें। अनुपमा फिर बोलती है कि तो कहाँ है मेरी बेटी। पुलिस फिर बोलते हैं कि आपकी बेटी गुजरात में ही है, लेकिन वो विदेशियों के साथ मिलकर गलत काम करने के लिए पकड़ी गई है। बा फिर ये बोलती है कि वैसे भी उस लड़की ने आज तक सारे काम गलत ही तो किए हैं। पुलिस वाले फिर अनुपमा को एक वीडियो दिखाने लगते हैं जिसमें एक लड़की को पुलिस पकड़कर ले जा रही होती है। तभी अनुपमा उसका चेहरा देखकर छोटी का नाम पुकारती है और पुलिस को बोलती है कि नहीं सर, ये मेरी आध्या नहीं है। पुलिस वाले फिर बोलते हैं कि एक बार दोबारा देख लीजिए, शायद यही आपकी बेटी होगी। अनुपमा फिर ये बोलती है कि मुझे दोबारा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं माँ हूँ उसकी, तो अपनी बेटी को नहीं पहचान पाऊँगी क्या। बच्चे उम्र के साथ बड़े होते हैं तो उनका चेहरा बदल ज़रूर जाता है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो वैसी की वैसी ही रहती हैं, इसलिए ये मेरी आध्या नहीं है। फिर अनुपमा पुलिस वाले को बोलते हैं कि शुक्रिया सर ये कोशिश जारी रखने के लिए, पर मेरी बेटी को ज़रूर ढूंढ लीजिएगा। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि ठीक है, ये बोलकर वो चले जाते हैं। फिर अनुपमा ये कहने लगती है कि आज एक उम्मीद बनी कि मेरी बेटी मिल जाएगी, लेकिन फिर से वो उम्मीद भी टूट गई। और उम्मीद जब टूटती है ना तो वो कांच से भी ज़्यादा चुभने लगती है। बापूजी फिर अनुपमा को बोलते हैं कि लेकिन बेटा, उम्मीद छोड़कर भी तो जी नहीं सकते ना, इतने सालों में तुमने इतनी हिम्मत रखी है तो कुछ दिन और सही। और मेरा मन कहता है कि तुझे तेरी बेटी से कान्हा जी ज़रूर मिलवाएंगे। बाहर फिर ये बोलने लगते कि पुलिस को ये केस अब बंद ही कर देनी चाहिए। सच कड़वा होता है अनुपमा, लेकिन किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा ना, और तेरी बेटी अब बड़ी हो चुकी होगी और उसे लौटना होगा तो वो ज़रूर आ जाएगी।
डॉली फिर तब ये बोलती है कि मुझे भी यही लगता है कि आद्या शायद अब इस दुनिया में ही नहीं है। अनुपमा फिर भड़क जाती है और बोलती है कि डॉली बहन, मेरी बेटी ज़िंदा है। डॉली फिर ये बोलती है कि क्या प्रूफ है आपके पास कि वो ज़िंदा है। अनुपमा फिर बोलते हैं कि भले ही कोई प्रूफ ना हो मेरे पास, लेकिन मेरी सांस से उसकी सांस जुड़ी हुई है, और अगर उसे कुछ हो भी गया ना तो मैं यहाँ पे ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। वैसे मुझे मेरी बेटी को ढूंढने के लिए किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। बस आप सबसे इतना रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेहरबानी करके ऐसा कभी मत बोलिएगा कि मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है। समझे आप लोग? जब से अनुज और आद्या मेरी लाइफ से गए हैं तब से मेरी हंसी खुशी सब कुछ लेकर गए हैं। बची है तो सिर्फ उम्मीद, कम से कम उस उम्मीद को तो मुझसे आप लोग मत छीनिए। तोशु फिर ये बोलने लगता है कि मम्मी, आपको जो करना है आप करो, लेकिन ज़रा अपने काम पे भी ध्यान दे दिया करो। मैं अकेला कितना कुछ संभालूंगा। फिर बापूजी अनुपमा को बोलते हैं कि तू भरोसा रख बेटा, कान्हा जी तुझे ज़रूर कोई इशारा देंगे। तभी कुछ लोग अनुपमा के घर पे आते हैं और अनुपमा से आकर बोलते हैं कि हमने द्वारका जाके मन्नत मांगी थी जो अब पूरी हो गई है, इसलिए सबको प्रसाद बांट रहे हैं हम। अनुपमा फिर उनकी प्रसाद को ग्रहण करती है और बोलने लगती है कि कान्हा जी, अब मैं भी आऊँगी द्वारका आपके पास मन्नत मांगने। फिर दूसरे सीन में आद्या अपने दोस्त के साथ रास्ते में जा रही होती है, तभी उसकी नज़र पुलिस वालों पे पड़ जाती है और फिर उन्हें देखकर आद्या को सारा कुछ पुराना याद आ जाता है। फिर वो पुलिस वाले आकर अचानक आद्या को पकड़ लेते हैं और बोलने लगते हैं कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। बहुत साल भाग लिया तुमने, पर अब नहीं। फिर उन पुलिस वालों में से एक आदमी आकर उन्हें बोलने लगता है कि सर, ये वो लड़की नहीं है, बल्कि जो इसके पीछे खड़ी है वो है वो लड़की। फिर पुलिस वाले आद्या को छोड़कर वहाँ से उस दूसरी लड़की को पकड़ने चले जाते हैं। फिर आद्या इस सबसे बहुत डर जाती है। फिर अगले सीन में तोशु डॉली को घबराते हुए देखता है और उसे आकर पूछता है कि डॉली फुई, आप ठीक तो हो ना? डॉली फिर ये बोलती है कि मैं ठीक हूँ, पर तू ये क्यों पूछ रहा है? तोशु फिर ये बोलता है कि क्योंकि आप आज सुबह पुलिस वालों को देखकर डर रही थी, इसलिए मैंने पूछा। डॉली फिर ये बोलती है कि मैं क्यों डरूंगी, मैंने कोई गुनाह किया है क्या? तोशु फिर ये बोलता है कि पक्का। फिर डॉली बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। पाकी फिर तोशु को आकर बोलती है कि भाई, आप फुई को क्यों तंग कर रहे हो? तंग तो उस आद्या की बच्ची ने कर रखा है। जब वो यहाँ थी तब भी परेशान करती थी, और अब जब वो यहाँ पर नहीं है तब भी परेशान कर रही है। तोशु फिर ये बोलता है कि ठीक बोल रही है तू, अनुज खुद तो चला गया लेकिन अपनी बेटी को यहाँ छोड़ गया। ये बोलते हुए दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में फिर बा अनुपमा को लड्डू बनाते देख ये बोलने लगती है कि तुझे तो मैंने नाश्ता बनाने को बोला था ना, तो ये क्या बना रही है? अनुपमा फिर बोलती है कि नाश्ता बन गया है बा, और ये तो मैं अपने द्वारकाधीश के लिए प्रसाद बना रही हूँ। तोशु फिर तभी वहाँ आ जाता है और अनुपमा को पूछने लगता है कि मम्मी, ये क्या किया आपने? आपने फिर से किसी वर्कर को खैरात दे दी? अनुपमा फिर बोलती है कि खैरात नहीं, बल्कि अधिकार दिया है मैंने। उनके पास उनके बच्ची के स्कूल के फीस के पैसे नहीं थे, और अच्छी शिक्षा सबका हक है। तोशु फिर ये बोलता है कि ऐसे ही आप अगर दूसरों को शिक्षा देते रहे तो हमें फिर रिक्शा चलानी पड़ जाएगी। तभी अंश आकर वहाँ अनुपमा को कहता है कि अनुमा, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिला, इसलिए बस में द्वारका चलें क्या? अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, तू कर दे बस में बुकिंग। बा फिर ये सुनकर बोलती है कि जाने की ज़रूरत ही क्या है, जो भगवान वहाँ है वो यहाँ भी तो है ना। तोशु भी फिर ये बोलता है कि मम्मी, काम पे ध्यान दो जैसे कि मैं दे रहा हूँ। अनुपमा फिर सबको ये बोलने लगते कि द्वारकाधीश ने मुझे खुद आने का इशारा दिया है, और जब कान्हा जी आदेश देते हैं ना तो उन्हें मना नहीं किया जाता, इसलिए मैं ज़रूर जाऊँगी द्वारका। अंश फिर अनुपमा को ये भी कहता है कि अनुमा, वहाँ पर एक अनाथ बच्चों का आश्रम भी है, तो उनको थोड़ी फंड की ज़रूरत है, तो हम वहीं पर रुक जाएंगे। फिर तोशु ये सुनकर घबरा जाता है और बोलने लगता है कि ये कौन सी धन्ना सेठ है जो वहाँ जाकर पैसे देंगी? अंश फिर तोशु को ये जवाब देते हुए बोलता है कि अनुमा जहाँ जाती है ना वहाँ सब काम बन ही जाते हैं। पाखी फिर ये बोलते हैं कि बनते होंगे किसी के काम, लेकिन हमारे तो सिर्फ बिगड़े ही हैं। फिर अंश अनुपमा को एक पर्ची देते हुए बोलता है कि अनुमा, ये उस आश्रम का नाम और नंबर है, आप एक बार हमारी बुकिंग करवा दो। फिर अनुपमा बोलती है कि ठीक है, मैं करवा दूंगी। फिर अगले सीन में आद्या आश्रम में अपने व्यास अंकल को ये कहने लगती है कि अंकल, आप चिंता मत करो, पैसे आ जाएंगे, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, हर बच्चे का स्कूल में ज़रूर दाखिला होगा, आप देख लेना। एक तो यहाँ इस आश्रम में आकर कोई रुकना ही नहीं चाहता, कोई आए यहाँ रुके और कुछ पैसे बने तो सब बच्चे स्कूल जाने लगेंगे। कोई तो आ जाए जिससे हमारा नसीब बन जाए। फिर इसी बीच अनुपमा भी उसी आश्रम को फ़ोन करने लगती है। तभी आश्रम में फ़ोन बजता है, ये देखकर आद्या फ़ोन के पास आती है और कॉल उठा लेती है और हेलो बोलती है, पर बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ की वजह से उसे कुछ सुनाई ही नहीं देता। अनुपमा भी फिर वहाँ हेलो बोलकर रुक जाती है क्योंकि उसके यहाँ भी बहुत शोर हो रहा होता है। फिर आश्रम में एक बच्चे को चोट लग जाती है तो आद्या उसके पास चली जाती है फ़ोन को होल्ड पर रखकर। फिर व्यास अंकल फ़ोन को देखते हैं और आकर फ़ोन को रिसीव करते हैं और बोलते हैं कि बोलिए मैडम। अनुपमा फिर बोलती है कि मैं अहमदाबाद से बोल रही हूँ, मुझे द्वारका आना है कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए। तो आप लोग अपने आश्रम में रूम देते हैं ना मुसाफिरों को रहने के लिए, तो मुझे 2 रूम चाहिए थे, मिल सकते हैं क्या? व्यास अंकल फिर बोलते हैं कि हाँ मैडम, बिल्कुल मिल सकता है, आप अपने आने का टाइम बता दीजिए ताकि मैं किसी को आपको लेने के लिए भेज दूँ, ताकि आपको जगह ढूंढने में कोई परेशानी ना हो।
अनुपमा फिर बोलती है कि ठीक है, मैं अभी बस की बुकिंग करके आपको सारी डिटेल्स भेज दूंगी मैसेज करके। ये बोलकर अनुपमा फिर फ़ोन रख देती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो ये था अनुपमा के आज के बुधवार वाले एपिसोड का अपडेट। ऐसे ही और लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट्स के साथ। धन्यवाद।